दशहरा का दिन है, लिहाजा ये कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। लेकिन रावण केवल बुराई के प्रतीक नहीं थे। रावण एक ये कहा जाए कि पंडित थे, ब्राह्मण थे और ज्ञाता थे। इंदौर का ये एक अनोखा मंदिर है जहां पर कि रावण की पूजा होती है। यहाँ आज के दिन रावण दहन नहीं होता और रावण के जितने श्रद्धालु हैं वो यहाँ आकर सुबह आरती करते हैं। खासतौर पर दशहरे के दिन अपनी अपनी मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इस तरह की तस्वीरें शायद देश में हम कहीं और नहीं देखते हैं, जैसी ये तस्वीरें हम अब इस वक्त इंदौर में देख रहे हैं। 10 चेहरों वाले रावण की बड़ी सी प्रतिमा है। इस प्रतिमा पर हार फूल लगाए गए हैं, आरती होती है, बाकायदा हवन होता है और पंडित महेश जी भी यहाँ मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा पहले तो इधर तस्वीरों में हम पास से देखना चाहेंगे कि भगवान जो हैं उनकी जिस तरह आराधना की जाती उसी तरीके से आराधना यहाँ की जाती है। साफ तौर के ऊपर ये तस्वीरें साफ तौर पे बताती हैं। महेश भाई, मैं चाहूंगा कि आप इस तरफ आ जाएं। महेश जी, सबसे बड़ी बात यह है, अनूठा मंदिर है अपने आप में। ये कहा जाए कि शायद विश्व में इस तरह के मंदिर और कहीं नहीं है। होंगे जी, होंगे। विश्व में बहुत सारे मंदिर हैं। वैसे विश्व क्या, हम तो इंडिया में भी कहेंगे कि एक मंदिर परम पूज्य हमारे भगवान इष्ट जिनको हम मानते हैं, दशगिर दशानन रावण का मंदिर मंदसौर में भी है। मंदसौर में है और मंदसौर को ससुराल कहा जाता है। ससुराल कहा जाता है। मंदोदरी का वो पियर है। राजा दसपुर नरेश की लड़की हैं ये और वहाँ इनकी शादी हुई। मंदोदरी के नाम पर ही मंदसौर का नाम मंदसौर रखा गया है। उसी तरह विदिशा में भी रावण गांव है जहाँ रावण के काले पत्थर की 10 फीट की मूर्ति लेटी हुई है और जिसके घर भी शादी ब्याह या मकान की नींव या खेत में बोनी का काम करने जाते हैं लोग, तो वहाँ उनकी टुंडी में घी और हल्दी लेकर जाके उनको टुंडी में लगा करके और ही शुभ कार्य की शुरुआत करी जाती है। जिस तरह अन्य जगह गणपति की पूजा करने के बाद ही शादी शुरू होती है, उस तरह वहाँ पर भी ऐसा है। महेश भाई, ये इस मंदिर की कितनी मान्यता है और कितने साल पहले ये मंदिर की स्थापना की गई थी? और कहते हैं कि राम भक्त भी होते हैं, लेकिन रावण भक्त कैसे? दशगिर दशानन का ये मंदिर 10-10-10 को बना है और 2010 में इस रावण के मंदिर की स्थापना हमारे पूज्य पिता श्री चौधरी गोपी कृष्ण गौहर जो नगर निगम के पूर्व पार्षद और बालकृष्ण गौहर पूर्व महापौर जो नगर निगम के रहे हैं और उनके जीते जी ये मंदिर का निर्माण हो चुका था। वैसे इस मंदिर के रावण की पूजा के पीछे जो मकसद या लॉजिक है वो ये है कि मैं बहुत साल पहले मेरे मामा श्री की शादी में मंदसौर गया था। रिशा एक छोटा सा गांव है और गांव में वहाँ से मामा मामी की शादी में दूल्हा दुल्हन बन के रावण की आराधना करने गए, पूजा अर्पणा करने गए, तो मुझे कौतूहलवश लगा कि यार जो हमारे वहाँ तो रावण को जलाते हैं और यहाँ रावण की पूजा हो रही। बस वहीं से मेरे जहन में एक बात ही पैदा हुई कि क्यों ना रावण पर जो है शोध किया जाए। चूँकि पढ़ा लिखा होने के नाते मैंने रावण पर बहुत कुछ पढ़ा और अंतुगत यहाँ तक पहुँचा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो शोध करता हैं, जिसमें A.K. रामानुजाचार्य जो साउथ के रहने वाले हैं, उनका जो शोध पढ़ने को मिला और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और तमाम सारी यूनिवर्सिटी में उनके शोध पत्र पढ़े जाते हैं, वो मुझे भी सौभाग्य मिला पढ़ने का। उसमें पाया, मैंने देखा कि रावण की बेटी जो सीता थी और उस पर ही लोग कलंक लगाते हैं उनके नाम पर कि वो ले गए थे। अरे भाई, वो तो उसके पिता थे और कौन बाप चाहेगा कि मेरी बेटी आज दुख तकलीफ में हो और एक वनवासी के साथ वो जंगल जंगल भटके। बस ये उद्देश्य समझ करके वो ले गए कि बेटा इसका काम है लड़ने का, वो मेरे से लड़ता रहे, तू इसके संग कहाँ परेशान होती रहेगी। बस इसीलिए उन्होंने अशोक वाटिका में रखा और अशोक वाटिका में भी वहाँ रखने के साथ साथ उन्होंने त्रिजटा नाम की जो एक महिला जेलर थी उसकी नियुक्ति करी। तो हम यूँ कहेंगे कि रावण जो था नारी शक्तिकरण और नारी को सम्मान देने वाला इस दुनिया का पहला शख्स वो था जिसने नारियों का सम्मान किया, अपमान नहीं करा है। महेश भाई, ये कहा जाए कि ये तो पूरी तरीके से उलट आप चीज बता रहे हैं। जिस तरह की मान्यताएं हैं वो उन मान्यताओं को बिल्कुल कहा जाए कि दूसरी तरफ मोड़ दिया गया है। अब देखो,
लोग हमेशा एक पहलू देखते मेरे हैं। दर्शकों को थोड़ा समझाइए आप हाँ कि जी, असल में क्या मैं है। आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि उस वक्त आज कोर्ट में हम जाते हैं और देखते हैं कि लोग सिर काट के ले जाते हैं। ये मैं कहना अच्छी बात नहीं, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ। और वो न्याय की देरी पर न्याय बिकता है। उस वक्त कोई न्याय करने वाला था नहीं, या उस वक्त इस बात को बताने वाला कोई नहीं था कि यार ये नारी पक्षधर आदमी है। रावण जो है नारी का सम्मान करने वाला पहला व्यक्ति इस दुनिया में हुआ है, तो वह रावण, जिसने अपनी बहन की खातिर पूरे अपने आप को, पूरे परिवार को दांव पे लगा दिया है। आज कौन सा भाई है, आज बहनों के अस्पत लुट रही है और भाई देख रहे हैं, यार कोई बोल नहीं रहा है। आप देखो ना। महेश भाई कुछ अच्छाइयां बताइए, रावण की कुछ अच्छाइयां मैं जानना चाहता हूँ कि अच्छाइयां, हालांकि बहुत ज्ञाता थे, बहुत जानते थे, ये कहा जाए भक्त थे, लेकिन जो दर्शकों को साफ तौर पे समझ में आए उस तरह की कुछ चीजें बताएं। आज दुनिया में लोग, बहुत सारे बच्चे जो है मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं जी, और कुछ लोग अपने बच्चों को विदेश पढ़ाने भेज देते हैं जी, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे यहाँ दसगिर दशानन एक ऐसे विद्वान जो वेदाचार्य थे, आज जिसको दूसरी भाषा में डॉक्टर कहते हैं, एमबीबीएस होते हैं, एमएस होते हैं, मास्टर ऑफ सर्जन, वो सारे के सारे गुण उनमें थे। उन्होंने, मैंने आपको एक पर्चा दिया उसे पढ़ना। जी। उन्होंने नाड़ी, ये नाड़ी, डॉक्टर नाड़ी देखता है ना, जी, जी। वो भी नाड़ी शास्त्र उन्होंने लिखा है, लिख के बता दिया है उन्होंने। ये जो मूर्ति में हमने बताया 9 सिर, ये 9 ग्रह हैं। अच्छा, हाँ, वो अपने समय में बराबर चलायमान होते हैं। और आज जो है, जो विवाह शादी जो लोगों के, हम तो कह रहे पढ़े लिखे जो डॉक्टर हैं, जो वकील हैं, उनके बच्चे या खुद भी जो डॉक्टर हैं, वो भी अपनी कुंडली दिखवाते हैं और उसके बाद ही शादी करते हैं। ये कुंडली और ये बनाने वाले कौन थे? ये रावण थे। महेश भाई एक चीज और जानना चाहूंगा, आपका परिवार, आपके परिवार में मैंने सुना है कि नाम भी उसी परिवार के नाम से लिया गया है। क्या नाम है आपका? लंकेश। लंकेश।